Guys, welcome you all in the channel Maths by Shilpa. And today also I am going to take the topic limits and derivatives. लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स ही मैं आज यहाँ पर लेने वाली हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। जैसा कि आप जानते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर मैं एक लेक्चर बना चुकी हूँ। तो ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। ओके, लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पूरा लिमिट्स का बेसिक मैंने आपको बताया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, उसकी कंडीशंस के बारे में बताया था कि कैसे कंडीशन लगाई जाती हैं क्वेश्चंस के अंदर। सारी कंडीशंस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। तो किसी भी बच्चे को अगर कंडीशंस में प्रॉब्लम है तो फर्स्टली दे शुड गो टू माई प्रीवियस लेक्चर। ओके, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कल करवाए थे उस वीडियो में कि कुछ क्वेश्चंस मैंने उस पर बेस्ड करवा दिए थे, एग्जांपल्स मैंने मेनली करवा दिए थे। मैंने आपको बोला था कि मैं एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगी। तो आज हम एक्सरसाइज पर ही आए हैं और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम मार्क करेंगे और उन्हें करेंगे भी साथ में। और आपको बहुत अच्छे से कवर करना है उन क्वेश्चंस को। और अगर आपको कोई भी क्वेरी आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम्स में उनमें से ही कवर हो जाएगा। कुछ भी बाहर नहीं जाता है अगर आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे तो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। एक्सरसाइज 12.1 से अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसकी जो वेटेज है वो 3 मार्क्स की है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी जो वेटेज होती है वो 1 और 2 मार्क्स की होती है, इससे ज़्यादा ये नहीं जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 15 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आता है पेपर में, तो मैंने डबल स्टार मार्क कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है। 18, 20, ओके, 22 इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यू शुड नॉट लीव इट। आई थिंक बहुत ज़रूरी है ये करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, ये जो दोनों जो मॉडुलस के क्वेश्चन है, इन दोनों की जो वेटेज है वो 3 मार्क्स की है, तो आपको ये डेफिनेटली कवर करना है। मॉडुलस वाला क्वेश्चन अच्छा खासा आता है पेपर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, इसकी भी वेटेज जो है 3 मार्क्स की, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ए और बी निकालना है। जिन क्वेश्चन में ए और बी, देखिए इस चैप्टर को आर डी शर्मा से भी कवर कराया जाता है। अगर आपके स्कूल में आर डी शर्मा लगवाई जा रही है और आपसे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर में आर डी शर्मा भी आएगी, तो डेफिनेटली यू कैन मेक अ कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। ठीक है। और उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये इसकी भी वेटेज जो है 3 मार्क्स की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसकी वेटेज 1 मार्क की है। और क्वेश्चन नंबर 32 इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने इस पर डबल स्टार मार्क किया है, तो उन क्वेश्चन पर तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैं इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही आज कराने वाली हूँ। अगर मैं इनको करा दूंगी तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के सारे हो जाएंगे, और अगर नहीं होते हैं तो किसी में भी डाउट आता है तो आप मुझे क्वेरी में डालिए उसको कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसको डेफिनेटली आपको समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं काम करना। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 12.1। ओके, तो क्वेश्चन 12.1 पर हम काम करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से हम शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है इसकी, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3। मैंने सिंबल वगैरह सारा कुछ समझाया था आपको, तो वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं। क्या है यहाँ पर 2x² माइनस 5x माइनस 3 ये है हमारे पास। तो हम देख सकते हैं, चलिए इसे स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में देखना है, सिर्फ सॉल्यूशन देखना है हमें बस। ओके, सो दिस इम्प्लाइज लिमिट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सटेंड्स टू 3। x4 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर। 81 को 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे हम क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, तो कितनी होगी 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास। सो लिमिट a² माइनस b² का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर, तो x² माइनस 9 इंटू x² प्लस 9 बनेगा। ओके, और नीचे कितना होगा, 2x कॉमन है अंदर, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन है अंदर, x माइनस 3। हम सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पर। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 3, x² माइनस 9 है यहाँ पर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 3 का स्क्वायर हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पर x² प्लस 9 एज इट इज़। और नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा हमारे पास, 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखिए फिर से जो ऊपर है लिमिट हर स्टेप में लिखनी जब तक वो अप्लाई नहीं हो जाती है। अब देखिए ये जो टर्म है इसमें फिर से हम a² माइनस b² लगाएंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, और x² प्लस 9 विल रिमेन एज इट इज़। और नीचे क्या है हमारे पास, 2x प्लस 1 इंटू
x-3। ओके, तो x-3 से x-3 कट हो जाएगा और फर्दर जैसे ही ऊपर और नीचे वेरिएबल कोई कट हो जाता है तो हम फिर से लिमिट डालकर देखेंगे कि हमारी 0/0, आप साइड में ये लिख देना 0/0, क्योंकि हम अगर डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे हैं तो 0/0 देगा, तभी हम इसको क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो 0/0 इन साइड ब्रैकेट आपको लिखना है। अब x टेंड्स टू 3 हम फिर से डालकर देखेंगे, 3 + 3 इंटू 3² + 9 अपॉन 2 इंटू 3 + 1। ओके, तो कितना आया, 3 और 3 6, 9 और 9 18 अपॉन ये कितना हो जाएगा 7, तो 18 6 108 अपॉन 7 इज़ योर आंसर। ओके, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का जो मैंने मार्क कराया अभी। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने नोट किया, लिमिट z टेंड्स टू 1, z की पावर 1/3 - 1 अपॉन z की पावर 1/6 - 1। तो देखिए ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, हम इसको थोड़ा सिंपल वे में करेंगे। हालांकि इसके कई और मेथड भी हैं, तो मैं आपको बहुत सिंपल मेथड से कराने वाली हूँ। z की पावर 1/3 को अगर हम ऐसे लिखते हैं, z की पावर 1/6 का स्क्वायर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि हमारे पास क्या कहते हैं 2 और 6 को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ये हमारा पास अगेन जो है 1/3 ही बनेगा। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको 1 का स्क्वायर अपॉन z 1/6 - 1। ओके, सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट z टेंड्स टू 1, a² - b² खुलेगा, a - b इंटू a प्लस बी अपॉन z 1/6 - 1। तो आपने देखा ये इससे कट हो जाएगा और बचे हुए में हम लिमिट डालकर देखेंगे, तो 1 की पावर 1/6 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। आपका आंसर आ गया। ओके, तो बहुत ही सिंपल था, आपने देखा बहुत ही सिंपल था इसे करना। अब देखिए जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क किया है वो है क्वेश्चन नंबर 14। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम इसको कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो देखिए यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन sin bx। तो आपको कल मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि प्रीवियस लेक्चर में लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। तो वही प्रॉपर्टी हम फॉलो करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो वेरिएबल है वो टेंड करना चाहिए 0 को, वही एंगल में होना चाहिए और उतना ही डिवीजन में होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी जो है इम्प्लीमेंट होती है। तो देखिए कैसे लगाएंगे हम इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0 हम इसको लिख सकते हैं, जो हमारे पास एंगल में क्या है ax है, तो हमने ax से ही मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से हमने डिवाइड कर दिया, तो इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो sin bx अपॉन bx इंटू bx, तो x से x हमारा कैंसिल हो गया। अब हम लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट लगने पर ये जो कंप्लीट है ये भी 1 हो जाएगा और ये भी आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, ये भी 1 हो जाएगा, तो बचा क्या, 1 इंटू ए अपॉन 1 इंटू बी दैट इज इक्वल टू ए अपॉन बी, आपका आंसर हो गया। क्लियर, तो इस टाइप से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स। तो देखिए हम इसमें अगर साइड में 0/0 अगर मैंने ऊपर क्वेश्चंस में भी नहीं लिखा है तो आपको लिखना है हर जगह, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर 0/0, क्योंकि जब हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो 0/0 ही देता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं आगे की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करें 0/0 फॉर्म हो रही है, तो अगर हमसे क्वेश्चन लिमिट का पूछा जा रहा है तो हम ये मानकर चलते हैं कि पाई पर वो एग्जिस्ट हो ही रहा है। अगर वो पाई पर एग्जिस्ट हो रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के या किसी के भी क्वेश्चन है 0/0 आ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर या मॉड में ज़्यादातर हम ये काम करते हैं, तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम ये मानकर चलते हैं कि उसने लिमिट की कंडीशन को ट्रू किया है। मतलब क्या ट्रू किया, उसने लिमिट, ये लिखना नहीं है आपको, नीचे जो मैं अब लिख रही हूँ, लेकिन मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू और पाई से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू, और पाई पर फंक्शन की वैल्यू जो है सेम है। ओके, तो इसका मतलब ये होता है। ओके, जब भी आपसे लिमिट का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखिए अगर हम अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हम x को, तो x टेंड्स टू पाई, पाई माइनस के भी इक्वल है। पाई माइनस का मतलब होता है कि x को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, पाई में से थोड़ा कुछ माइनस कर दिया। ओके, x टेंड्स टू x इज इक्वल टू पाई माइनस एच, ये बस मैं समझा रही हूँ आपको पेपर में ये लिखना नहीं है।
तो सारे क्वेश्चन को हम एच में बदल देंगे। हम पाई प्लस का भी यूज़ कर सकते हैं, आंसर वही आता है, लेकिन पाई मैं माइनस वाला ज़्यादा प्रेफर करती हूँ पर्सनली। आप पाई प्लस से भी कर सकते हैं, पाई प्लस एच से रिप्लेस कर सकते हैं आप। और एक्स क्या था हमारा, पाई था, तो हमने एक्स को अगर पाई डाला, पाई माइनस एच, तो हमेशा ही क्या हो जाएगा, एच टेंड कर जाएगा ज़ीरो को। तो कभी भी हम एच में चेंज करते हैं तो आप किससे रिप्लेस कर दीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू, आगे करते हैं इसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई। अब क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ से आपको लिखना है। ओके, एक मिनट। ओके, कैसे लिखना है आपको, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो। अब जो पूरा क्वेश्चन है वो किस में चेंज हो जाएगा, एच में, और साइन पाई माइनस एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, पाई माइनस एच से। और आपको ब्रैकेट ज़रूर लगाना है, क्योंकि बाहर माइनस है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई की जगह टू होता तो टू माइनस एच से रिप्लेस करते। ओके, अगर थ्री होता तो थ्री माइनस एच से, पाई है तो पाई माइनस एच से रिप्लेस करेंगे, और एच हमेशा ही टेंड करता है ज़ीरो को। नीचे भी हमने किया पाई इंटू पाई माइनस एच कर सकते हैं। ओके, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, साइन कितना बना है यहाँ से, पाई माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस एच, पाई इंटू पाई माइनस माइनस प्लस एच, ये कट गया यहाँ से। तो लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, साइन एच अपॉन पाई एच। अब हमें पता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है हमारे पास, वन होता है। ओके, तो यहाँ से साइन एच अपॉन एच कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो कितना हो गया, वन अपॉन पाई इंटू वन, कितना आंसर आया आपके पास, वन अपॉन पाई आपका आंसर है। ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है इसके अंदर, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, कॉस टू एक्स माइनस वन अपॉन कॉस एक्स माइनस वन। तो आपको ये ज़रूर लिखना है कि हमने लिमिट पुट किया और उसने ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म दिया। ओके, तो लिमिट, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने माइनस साइन कॉमन लिया, क्योंकि हमें पता है वन माइनस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास। ऐसे ही नीचे से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आगे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, वन माइनस कॉस टू एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, टू साइन स्क्वायर एक्स, और वन माइनस कॉस टू एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल। ओके, तो जैसे ही हमारे पास साइन एक्स आ गई तो हमें फॉर्म बनानी होती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, और इसके लिए अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स से डिवाइड कर दूँ फॉर्म बनाने के लिए, प्रॉपर्टी लगाने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही मैंने इसमें किया। अपॉन ऐसे ही नीचे साइन एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू लिख सकते हैं। ओके, एक्स बाय टू से मल्टीप्लाई, एक्स बाय टू से डिवाइड अगर हम कर दें तो कोई परेशानी नहीं है। एक काम करते हैं, इस इंटू को हटा देते हैं, एक्स के जैसा दिख रहा है। ओके, यहाँ पर भी एक्स बाय टू से मल्टीप्लाई, तो एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, और जब लिमिट लगेगी तो क्या कहते हैं, ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, और ये भी वन हो जाएगा, और ये भी वन हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, नीचे टू इंटू टू, ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, फोर। तो फोर आपका आंसर है। ओके, तो इस टाइप से करना था, बहुत ही इजी तरीका होता है इनको सिंप्लीफाई करने का, आप भी सीख सकते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, अब आपसे ये ईजीली हो जाएगा, और नहीं हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि इसमें क्या करना है, ए एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स है, इसमें से एक्स कॉमन आ जाएगा, है ना, एक्स कॉमन आ जाएगा, और नीचे एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स से डिवाइड करेंगे, और ये वाला जो एक्स है ऊपर वाले कॉमन से कट जाएगा, प्रॉपर्टी लिमिट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में ए एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स से डिवाइड, बी एक्स से मल्टीप्लाई, बी एक्स से डिवाइड, प्रॉपर्टी लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। 22 में मैं थोड़ा बता देती हूँ। 22 में क्या करना है आपको, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू है, टेन टू एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाय टू। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये लिमिट पुट करोगे तो डेफिनेटली ये ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म देगा, आप चेक कर सकते हैं। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आपका क्वेश्चन ज़ीरो बाय ज़ीरो आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आप एच का यूज़ करिए, एच किसको टेंड करता है, ज़ीरो को, एंड यू नीड नॉट टू गिव एनी काइंड ऑफ रीज़न फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस चेंज। ओके, और एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे पाई बाय टू माइनस एच से। आप पाई बाय टू प्लस एच से भी कर सकते हैं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आंसर सेम आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टेन टू मैं माइनस वाले से कर रही हूँ, पाई बाय टू माइनस एच, ऐसे ही नीचे पाई बाय टू माइनस एच माइनस पाई बाय टू, इससे कैंसिल हो गया। ओके, सो दिस इम्प्लाइज लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, टेन टू को अंदर ले जाइए तो पाई माइनस टू एच हुआ यहाँ पर, माइनस एच। ओके, सो लिमिट
h टेंड्स टू 0, टेन पाई माइनस 2h कितना होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन माइनस में रहता है, तो ये कितना हुआ हमारे पास -10 2h अपॉन -h, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 बनाने के लिए, एंगल सेम बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, लिमिट लगा देंगे, ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2 कितना आंसर आया हमारे पास 2। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, और जो भी कोई क्वेरी आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 25 या 26 में से मैं एक बता देती हूँ आपको, तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 25 ले लिया मैंने, इवैल्यूएट, हमें निकालना क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x हमें निकालना है। ओके, ये हमें निकालना है। तो लिमिट की वैल्यू जब भी फंक्शन डिफाइन होता है तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम ये चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। क्वेश्चन क्या गिवन है, पढ़ते कैसे हैं इसको, मॉड x अपॉन एक्स व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड जीरो कब है फंक्शन की वैल्यू, जब x 0 के इक्वल है। तो देखिए कभी भी हमारे पास मैंने आपको एक तो LHL RHL कंडीशन बताई थी, जो कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैं आपको बता रही थी कि लिमिट एग्जिस्ट कैसे होती है, कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, अगर तीनों LHL RHL इक्वल हो जाती हैं और उस पॉइंट पर भी, तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और देखिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 के लिए तो आपको एक तो पहली कंडीशन बताई थी, उसमें LHL RHL का यूज़ होता है, और एक दूसरी कंडीशन बताई थी उसमें नॉट इक्वल टू 0 ए का यूज़ होता है। तो आपको कौन सी यूज़ करनी है, लेकिन कभी भी आपको मॉडुलस वाले क्वेश्चन गिवन है तो हमेशा आपको कंडीशन नंबर 1 लगानी है। आप कंडीशन 1 आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट पर जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो कंडीशन नंबर 1 लगाएंगे, उसमें क्या था, LHL निकाल रहे हैं हम पहले। LHL का मतलब होता है लिमिट, फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। ओके, a माइनस का मतलब क्या है, a इज़ अ पॉइंट जिस पर हम चेक कर रहे हैं, और हम किस पर चेक कर रहे हैं, जीरो से कम के लिए फंक्शन क्या है, यही चलेगा, मॉड x अपॉन एक्स। ओके, तो जब भी मॉडुलस वाले क्वेश्चन होते हैं आपको h के बिना नहीं करने, h में बदल दो, h टेंड्स टू 0, और x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 0 माइनस h से। ओके, क्योंकि 0 से कम के लिए डिस्कस हो रहा है, 0 माइनस h से, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर मॉडुलस है तो मैंने मॉडुलस लगाया भी है। ओके, तो कितना हो गया यहाँ से, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h मॉड के अंदर है, अपॉन नीचे h है, तो कितना बन गया यहाँ से, लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड से बाहर निकल कर वो क्या रहेगा, प्लस h अपॉन h से h कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1 आ गया ये। और उसके बाद हमने निकाला यहीं पर राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है x टेंड्स टू 0 से या a प्लस एफ एक्स। ओके, a इज़ अ पॉइंट जिस पर हम चेक कर रहे हैं, हम 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0 प्लस लगा दिया मैंने, है ना। तो हम इसके लिए भी फंक्शन क्या यूज़ करेंगे, पहला वाला ही, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 पर यही है, 0 से कम 0 से ज़्यादा के लिए, मतलब यही फंक्शन है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, मॉड x अपॉन एक्स अगेन। ओके, पॉइंट पर हमें सबसे लास्ट में चेक करना है। ओके, तो हम इसको भी h में चेंज करेंगे, तो h टेंड्स टू 0, x को किससे रिप्लेस कर देंगे यहाँ से, 0 प्लस h से। ओके, तो हमने 0 प्लस h से रिप्लेस कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। तो कितना बन गया यहाँ से, लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन h, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ हुआ है, 0 माइनस h था यहाँ पर। ओके, तो माइनस, और यहाँ कितना बचेगा, -1। ओके, यहाँ से कट हो गया तो कितना बचा, 1। तो हमने देखा LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL। तो उसने हमसे पूछा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, तो हम कहेंगे दिस डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं हुई। ओके, डज नॉट एग्जिस्ट, तो यही हमारा आंसर भी है। तो क्वेश्चन नंबर 26 आप बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन लगेगा अब आपको, इसमें बिल्कुल ऐसे ही करना है, बस मॉड इसमें नीचे है, इसमें ऊपर था। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, 28th क्वेश्चन देखिए, ये वाला, दिस वन, सपोज हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, a प्लस बी एक्स वैन एक्स लेस देन 1 एंड 4 वैन एक्स इज इक्वल टू 1 एंड b माइनस ए एक्स वैन एक्स ग्रेटर देन 1। ओके, और उसने क्या कहा है, एंड इफ़ लिमिट, उसने कहा है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, दिस वन। अगर ये गिवन है तो ये कंडीशन नंबर 2 है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। इसका मतलब क्या होता है कि लिमिट गिवन है, कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 1 पर, और क्या निकालना है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। तो हमें a और b निकालना है, और उसने कहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ओके, तो अगर लिमिट कभी भी आपसे कहेगा कांस्टेंट निकालना है, तो डेफिनेटली ये गिवन ही होगा क्वेश्चन के अंदर कि लिमिट ने एग्जिस्ट किया है। ओके, तो आप लिखोगे एज we have a limit x tends to 1 f of x is equal to f of 1, so this implies limit exist
एट एक्स इज इक्वल टू 1, अगर उसने एग्जिस्ट किया है तो हम लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए अगर फंक्शन गिवन है तो हम कंडीशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या दे रखा है आपको, दिस इम्प्लाइज LHL, मतलब 1 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू एक्स टेंड्स टू 1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू, और 1 पर तीनों की वैल्यू क्या है हमारे पास, इक्वल है। ओके, तो देखिए 1 से कम के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, 1 से कम के लिए फंक्शन a प्लस बी एक्स है ना। तो हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पर, a प्लस बी एक्स, और 1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन क्या है, 1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन b माइनस ए एक्स है। तो हम यहाँ पर जो वैल्यू डालेंगे वो b माइनस ए एक्स डालेंगे, और 1 पर क्या है, 1 पर इसकी वैल्यू 4 है, आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो लिमिट लगा दीजिए इसके अंदर, जब लिमिट लगाएंगे x की जगह 1 डालेंगे तो a प्लस बी इंटू 1 रहेगा, इक्वल टू इसमें लिमिट डालेंगे तो b माइनस ए इंटू 1 रहेगा इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आई यहाँ से, यहाँ से क्या इक्वेशन आई है, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, और दूसरी क्या आई है, माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 4। एलिमिनेशन लगाया, 2b इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से b की वैल्यू 4 आ गई। किसी भी एक इक्वेशन में डाल देना आप, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यू कैन चेक बाय पुटिंग। सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कैन मेक अ कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन। उसके बाद देखिए, तो अब ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे आपके पास। इसमें LHL RHL चेक करना है। उसने पूछा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a डज दिस लिमिट एग्जिस्ट। तो हम ये मानकर चलते हैं कि अगर जिस पर लिमिट डिफाइन है, 0 पर डिफाइन है, तो ऐसा हो सकता है कि लिमिट इस पर एग्जिस्ट ना करे। इसके अलावा जितने भी रियल नंबर होते हैं, 0 के अलावा जितने भी रियल नंबर हैं, हम ये मानकर चलेंगे सबके लिए लिमिट एग्जिस्ट करती है, और ऐसा होता भी है। तो अगर a पर 0 पर अगर वो एग्जिस्ट कर जाती है, मतलब उसके लिए तीनों कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट फॉर एवरी रियल नंबर। ओके, अगर हमारे पास 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं आती है तो हम कहेंगे कि वो क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फॉर एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ओके, तो दिस द वे। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 और देख लीजिए। उसके अलावा आप सारे ट्राई कर सकते हैं, और अगर नहीं होता है तो यू कैन मेक अ कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। क्वेश्चन में गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन व्हेन एक्स लेस देन 0 एंड एन एक्स प्लस एम व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1, और थर्ड क्या है हमारे पास, एन एक्स क्यूब प्लस एम when x is greater than 1 for what integer m and n, for what integer m and n does both limit x tends to 0 and x tends to 1 exist। तो उसने कहा है कि ऐसे क्या वैल्यू हो m और n की कि ये 0 पर भी एग्जिस्ट करे और 1 पर भी। तो हम उसको, तो लेट अस सपोज दैट फंक्शन, एक मिनट, लेट अस सपोज दैट लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0। अगर वो 0 पे एग्जिस्ट करेगी तो एम और एन की क्या वैल्यू होनी चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू, मतलब इंटीजर्स क्या क्या होने चाहिए। तो अगर एग्जिस्ट करिए तो हम कंडीशन लगा सकते हैं कि 0 से कम के लिए फंक्शन इज इक्वल टू 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन, और 0 पर, तीनों पर वैल्यूज़ क्या हैं हमारे पास, सेम है फंक्शन की। ओके, ये हम लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपकी लिमिट 0 से कम के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, ये है। ओके, तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पर, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन हमने पुट कर दिया इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 से ज़्यादा के लिए, 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन क्या है, दिस वन इज़ अ फंक्शन। तो एन एक्स प्लस एम हमने पुट कर दिया, एक मिनट, एन एक्स प्लस एम हमने पुट कर दिया, और 0 पर क्या है फंक्शन, 0 पर भी आप चेक कर सकते हैं कि 0 पर भी इक्वल टू 0 के लिए भी फंक्शन एन एक्स प्लस एम ही है। तो यहाँ भी हमने क्या पुट कर दिया, एन एक्स प्लस एम। ओके, तो आप लिमिट पुट करिएगा तो एम की जगह 0, एक्स की जगह अगर हम 0 डाल रहे हैं तो एम इंटू 0 प्लस एन आ रहा है, और यहाँ से एन इंटू 0 प्लस एम आ रहा है, और वहाँ से भी एन इंटू 0 प्लस एम आ रहा है। अल्टीमेटली क्या आया हमारे पास, यहाँ से एन आया, और यहाँ से हमारे पास क्या बचा, एम, और ये भी एम ही है। सो वी नीड नॉट टू राइट इट अगेन। तो एन इज इक्वल टू एम आई, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए एग्जिस्ट होने के लिए। सो फॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स टू बी एग्जिस्ट, टू एग्जिस्ट क्या होना चाहिए, m शुड बी इक्वल टू n। तो दिस द कंडीशन कि 0 पर एग्जिस्ट होने के लिए ये होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट कंडीशन क्या पुट करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स। आप खुद से करके देखना, तीनों कंडीशन इसमें भी डालेंगे तो यहाँ पर m प्लस एन इज इक्वल टू m प्लस एन आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि फॉर एवरी
इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम एंड एन। तो आप पुट करके देखेंगे तीनों कंडीशन, तो ये कंडीशन निकल कर आएगी। फिर हम कहेंगे फॉर एवरी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम एंड एन लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट। ओके, तो आपकी 12.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप करके देखिएगा 12.1 को। ओके, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है, आपको समझ में आई है, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों को अगर आपको उनको भी प्रॉब्लम है, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो थैंक यू सो मच टू अटेंड द वीडियो, टू अटेंड द लेक्चर। ओके, गुड नाइट टू ऑल।